जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के छल और फरेब पर रोज कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। पीर के भेष में इस पाखंडी ने भोली भाली लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे पाप किए जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के पापों की पूरी फेहरिस्त बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा खुद पीड़ित लड़कियों ने किया है। सालों तक छांगुर का अत्याचार और ज्यादती बर्दाश्त करने के बाद अब पीड़ित लड़कियां एक एक कर सामने आ रही हैं और उसके गुनाहों का पर्दाफाश कर रही हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छांगुर के छल का शिकार बनी लड़कियों ने कई ऐसे खुलासे किए जिनसे साफ हो गया कि छांगुर बाबा और उसके गुर्गे पूरे देश में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन का कितना बड़ा रैकेट चला रहे थे और इसके लिए पीड़ित लड़कियों को किस तरह टॉर्चर करते थे। हम इन पीड़ितों के नाम और पहचान जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ छांगुर और उसके गुर्गों ने जो पाप किए वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ जो बेंगलोर के अंदर अपना गुजर बसर कर रही थी। मैं अनाथ हूँ। मेरी इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो राजू राठौर है, ये राजू राठौर बंदे, इसका नाम वसीम है। इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे मिला था, राजू राठौर के नाम से मिला था। ये इंस्टाग्राम पे मैं इनको वो फ्रेंडशिप हुआ था। फिर धीरे धीरे जो इनसे बात, पूरा फैमिली हिंदू बन के बात करता था। बाद में इन्होंने मुझे 2021 में सऊदी बुला लिया था। सऊदी बुलाने के बावजूद इन्होंने छांगुर को कॉल किया और बोला लड़की आ चुकी है सोनू यहाँ पे, इसका धर्म परिवर्तन करवा दो। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि छांगुर के गुर्गे धर्म और पहचान बदलकर उनसे मिले थे। किसी को प्यार और शादी का झांसा दिया, किसी को नौकरी का सब्ज-बाग दिखाया, तो किसी को पारिवारिक समस्या से छुटकारा दिलाने की बात कही। लेकिन एक बार इनके झांसे में आने के बाद इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक मुलाकात के समय तो इन्होंने खुद को हिंदू बताया, लेकिन फिर किसी को दरगाह पर ले जाकर, किसी को मस्जिद में ले जाकर, तो किसी को सऊदी अरब ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया और जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया। उसके बाद वो पीड़ित लड़कियों से जानवर की तरह सलूक करते थे, बंधक बनाकर रखते थे और आए दिन जबरदस्ती करते थे। विरोध करने पर मारते पीटते थे और ब्लैकमेल करके धमकाते थे। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि एक बार छांगुर के छल में फंसने के बाद उसके गुर्गे अपना असली रूप दिखाते थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए वो पीड़ित लड़कियों के साथ तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। किसी का धर्म भ्रष्ट करके जबरन बीफ खाने पर मजबूर किया जाता, किसी को ताबीज या टोटके के जरिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती, तो किसी को रूहानी इलाज के नाम पर इतना पीट दिया जाता कि वो बेहोश होकर अस्पताल पहुंच जाती। लेकिन दरिंदगी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक पीड़ित लड़की को सऊदी अरब भेजकर उसके साथ हैवानियत की गई। एक दूसरी पीड़ित लड़की को पाकिस्तान भेजने का प्लान था। कर्नाटक की एक पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसके साथ कई बार रेप और गैंग रेप किया गया। 2019 में वो मेरी मम्मी को मिला था कानपुर, जब मम्मी जा रही तभी उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। हम 2019 में बाबा से मिलने गए लखनऊ। उन्होंने एक ताबीज दी हमें और दुआ भी पड़ी। 5 साल तक रुद्र मेरे घर पे भी आता जाता रहा। वो मेरी मम्मी को अपनी बहन बोलता था। उसकी बहन भी नाम बदल के आती थी। उसके पास आधार कार्ड भी था रुद्र शर्मा नाम से। और 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें इसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा से बातें भी करते थे भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि छांगुर की साजिश बहुत बड़ी थी। वो साल 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का मंसूबा पाले हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत के बावजूद तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक ये पूरा मामला सामने नहीं आ गया। लेकिन छांगुर के गुर्गे अभी भी पीड़ितों के पीछे पड़े हुए हैं। आरोप है कि पीड़ित लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धर्मांतरण के बाद
खेल शुरू होता है विदेशों में ले जाने का। कम से कम सैकड़ों लड़कियों को तो विदेश में ये ठहराया या गायब कर दिया, ये तो यही जानता है जब जांच का विषय है। तो सब मिलाकर के हम लोग 3 जुलाई को कुछ 15 लोगों को वापसी कराए। घर वापसी तक तो ठीक था, उसके दूसरे दिन से लगातार धमकियां मिलने लगी। देखिए ये मेरे पास जो है जान से मारने की धमकी, ये सोशल मीडिया से कौन भेजा, ये सारे रिकॉर्ड हैं। लेटर से धमकी आई है, रेकी रोज की जा रही है हमारे साथ। पीड़ित लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या आरोप लगाए, उन पर क्या क्या बीती, इस बारे में सीधे रुख करते हैं पीड़ित लड़कियों का, जिनके साथ हिंदू रक्षक दल के गोपाल राय भी मौजूद हैं। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय जी, जिन्होंने इन लड़कियों की घर वापसी कराई है, और साथ ही साथ 2 पीड़ित बहनें भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले गोपाल राय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पास ये मामला कहां से, कब और कैसे पहुंचा? देखिए 23 जून को मेरे यहाँ कुछ पीड़ित परिवार के लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद है, वहां उतरौला थाना क्षेत्र के गांव में एक पीर बाबा के नाम से आदमी अंगूठी बेचा करता था गरीब आदमी, लेकिन इस समय 20 करोड़ की उसकी कोठी है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर 24 तारीख को हमने किया क्या कि अपने 20 कार्यकर्ताओं को बुलाया जिनके पास अपनी वाहन था। सब में 5-5 लोगों की संख्या में हम लोग 20 गाड़ियों से लगभग 100 लोग पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं इंस्पेक्टर उतरौला, 10-12 सिपाही या 5-7 कुत्ते बड़े बड़े वहां पर मौजूद थे। और हमारी काफिले को देखते हुए लोकल लोग भी काफी संख्या में एकत्रित हो गए। तो मुझे समझ में आया कि वो लोग जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा तहकीकात कैसे किया जाए हम लोग कि वास्तव में ये लोग धर्मांतरण कितने लोगों को कराए हैं। तो बातचीत से उजागर हुआ कि साहब ये 500 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुका है छांगुर पीर बाबा, जिसका नाम जमालुद्दीन भी है। तो इसकी गैंग जो है देश ही नहीं विदेशों में भी है, चूंकि 40 देशों में ये भ्रमण कर चुका है। और अब तक जो पेमेंट इसके पास आया था, जो मेरे हाथ लगा था, एक तो 16 करोड़ का फंडिंग था, जिसमें पूना में आतंकी कैंप बनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। और ये सारे पैसे 90 करोड़ अलग था। जो 90 करोड़ था उसमें विभिन्न लोगों के खाते में डायरेक्ट विदेश से आया था। और ये व्यक्ति इतना शातिर था कि आया तो होगा हजारों करोड़ रुपया, लेकिन ये नेपाल के रास्ते से आया था। बाकी 106 करोड़ की सूची मेरे पास इकट्ठा हो गई। इसके बाद हम पता लगाने लगे कौन कौन लोग पीड़ित हैं। तो हम लोग तत्काल करते करते 15 लोगों को 3 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर शिव भोला मंदिर है लखनऊ में, गोमती नगर इलाके में, वहां बाकायदे शुद्धिकरण किया और 5 ब्राह्मणों से लेकर के उनको पुनः अपने हिंदू धर्म में वापसी कराया, जिसको बोलते हैं घर वापसी कराया। 3 तारीख तक तो मामला सब सही था। 4 तारीख से धमकियां आना शुरू हो गई, पीड़ितों को भी हो गई और हमें भी ठीक है। ये गोपाल जी ये बात हम उन बहनों से सुन लेते हैं जो हमारे बगल में इस वक्त बैठी हुई है, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। आपके बगल में जो बहन बैठी हुई है, सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कब से धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ बहन आपका? 3 जुलाई को शुद्धिकरण हुआ था, मंत्र उच्चारण किए गए थे गोमती नगर के भोलानाथ मंदिर में। जैसे ही शुद्धिकरण हुआ 15 लोगों की घर वापसी हुई और तुरंत सर 4 तारीख से जो है जान से मारने की धमकियां जो छांगुर के गुर्गे हैं लगातार दे रही हैं, जो फिलहाल जिला सहारनपुर के अंदर भी हैं। और साथ ही साथ आउट ऑफ कंट्री से नेशनल को इंटरनेशनल कॉल जो है मुझे आ रही हैं। जो मैं नंबर हूं, यह नंबर मैं बताना चाहूंगी कि जिस नंबर से पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद दल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गोपाल राय जी, नेताजी को भी जान से मारने की धमकी आ रही है। और मेन टारगेट उनका मैं हूं, जो सऊदी से लेकर इंडिया तक के उनके राज खोल रही हूं। नंबर है सर +96655 1619995 नंबर है, जिससे जान से मारने की धमकी 6:13 पे 10 तारीख को भी दी जा चुकी है सर। और आपकी बात का पुलिस जरूर संज्ञान लेगी। मुझे बताइए कि आपसे भी जब पहली बार मिला गया तो आपसे भी लव जिहाद के लिए मिला गया? जो बंदा था उसने अपने आप को हिंदू बताया और आपको शादी का झांसा दिया?
जी सर, मेरी एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम राजू राठौर लिखा हुआ था और पूरे जो हमारे हिंदू जो मूर्ति पूजा जो है पोस्ट करते हैं, ये सब की हुई थी। हिंदू बन के लोग मिले थे मुझे। फिर इन्होंने मुझे बोला कि तुम सऊदी आ जाओ 2021 में। जब मैं सऊदी जाती हूँ और तुरंत ये जद्दा एयरपोर्ट पे आते हैं, इनके साथ अन्य इसके दोस्त जो यूपी देवबंद के, मुजफ्फरनगर के कुछ लोग और थे, और जो राजू राठौर जिनका रियल नाम वसीम है वो थे। जैसे मैं पहुंचते इन्होंने छांगुर को कॉल लगाया और बोला कि लड़की यहाँ पहुंच चुकी है, आप इनका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। और छांगुर ने मुझे जो वीडियो कॉल पे इनको जवाब दिया, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है, और जो कि मेरे पे पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिद्दीकी अदिदिलम शहर के अंदर, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवा देगा। मैं ऐसे जिहादी को, जो जल्लाद को मिलवाना चाहूंगी दुनिया से, जो इसका राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी। ये उनका बदर अख्तर सिद्दीकी जो है राइट हैंड है, जो अदिदिलम शहर सऊदी के अंदर रह रहा है, और ये मेरठ का रहने वाला व्यक्ति है, और नोएडा दिल्ली के अंदर इसका कारोबार है। ये है वो बदर अख्तर सिद्दीकी, जो मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे थे, और मेरे मना करने के बावजूद मेरा वहां पे अश्लील वीडियो वहां पे बनाया गया। उसके आधार पे ये लोग ब्लैकमेल करते रहे। 3 महीने बाद इन लोगों ने वापस मुझे कर्नाटका भेजा, और ये बोल के अगर तूने किसी को कुछ भी कहा तो हम ये जो वीडियो अपलोड कर देंगे या तुझे जान से मरवा देंगे। मैं अनाथ लड़की हूँ, कोई नहीं होने के कारण सर मैं इस बात को नहीं बोल पाई किसी को। ये उनका चाचा है फरमान, इन्होंने हमारा गैंग रेप किया, सिगरेटों से हमें जला दिया गया, हमारे ऊपर इतना टॉर्चर किया, उत्पीड़न किया, बेल्टों से मारा, चाकुओं से घाव दिए, क्रिकेट बैटों से। आप मेरा फेस का आधा फेस देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस लड़की के साथ कितनी जाती हुई होगी। ये देखिए, हर तरफ वारी वार मिलेंगे। इन्होंने प्लास्टिक कवर से हमारे हाथ तक जला दिए, पाँव में सिगरेटें जला दी गई। और हम जब गए पुलिस के पास में, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, ना हमारा मेडिकल करवाया, ना ही हमारी एफआईआर लिखी। उल्टा जिन्होंने हमारा गैंग रेप किया उनको बुला के रामवीर साख्या जी ने, संजय शर्मा जी ने उनके साथ भेज दिया मुझे। जैसे उनके साथ भेजा, उन्होंने जाते ही फिर मेरे साथ मारपीट की और बेहोश कर दिया मुझे मार मार के। एक व्यक्ति भी मुझे वहां छुड़वाने वाला नहीं आया। तो आपकी भी घर वापसी हो चुकी है? जी, जब से हमारे यहाँ पे घर वापसी हुई है तब से मैं और मेरे भाई दोनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई मुसलमान लोग हम लोगों को भेजते हैं जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको भी कोई हिंदू बन के लड़का मिला, उसने फिर जबरदस्ती शादी की और उसके बाद पैसों और नौकरी का लालच दिया गया, ऐसा आपके साथ भी हुआ? एक लड़का मिला था मेरी मम्मी को 2019 में, जब मम्मी मेरी मायके जा रही थी कानपुर में। उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा है जो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए, उन्होंने हमें तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज अंसारी था, और जब वो 2024 में मेरे घर पे आया, उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उससे मिल लो चल के। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहां पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, और वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था, और इस सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। अच्छा, और आपके साथ भी जोर जबरदस्ती हुई, आपके साथ भी मार पिटाई हो, और कितने टाइम आप उनके चंगुल में रहीं? 3 महीने तक उन लोगों ने हमें अपने घर पे कैद करके रखा था, और जबरदस्ती हमें नमाज पढ़ना और अरबी पढ़ना सिखाते थे। जब नहीं पढ़ पाते थे तो उसकी अम्मी हमें मारती थी, और वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बातें करते थे। और उसका भाई है संजिला, वो अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। ये मुल्क हमारा होगा यानी मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, ये कहने का मतलब है आपका? जी। अच्छा, मुझे दूसरी बहन आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि पैसों का क्या लेन देन होता था, क्या जो लड़के आपको और आप ऐसे कैसे सऊदी अरेबिया चली गई? आपने कहा कि आप एकाएक उठी और सऊदी अरेबिया चल गई, क्या दिमाग में आया उस वक्त, क्या आपके मन में था, क्या आपके साथ बातचीत हुई थी जिसके चलते आप अपना देश ही छोड़ के किसी दूसरे देश में चली गई?
मैं बचपन से, मेरे माँ बाप नहीं थे, भैया थे, भैया की भी 2019 में डेथ हो गई थी। उसके बावजूद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मैं ब्यूटिशियन हूँ प्रोफेशनल। मुझे ये लालच दिया गया था फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल का, और दूसरा ये लालच दिया गया था कि तुझे सऊदी में जो अच्छी कंपनी में जॉब लगवा देंगे। इस वजह से मैं सऊदी चली गई थी और ये बोलता शादी करके यहीं सेटल हो जाएंगे। घर दुकान सब मेरा बिकवा दिया गया था। इनका पैसे का जो लेन देन है सर, पैसा लेन देन ये लोग लेते हैं जो एजेंट बने हुए हैं, जैसे राजू राठौर के नाम से वसीम को बनाया हुआ है, जो गांव गाना खंडी के अंदर फरमान है, शमशाद है, फैजान है, सलमान है, ये लोग उनके गुर्गे हैं, एजेंट, इन लोगों को पैसा मिलता है। जैसे हमारे ब्राह्मण समाज की लड़की है, हम शर्मा है, और क्षत्रिय लड़कियों को और जो सिख लड़कियां हैं उनका इन्होंने जो है रेट लिस्ट लगा रखी है 15 से 16 लाख रुपए। और जो हमारी पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं उनकी इन्होंने रेट लगाई है 10 से 12 लाख का रेट है। और जो बिल्कुल दलित लड़कियां, अन्य जाति की लड़कियां हैं, उन गरीब लड़कियों को इन्होंने रेट लगाया 8 से 10 लाख का रेट है, जो इनको सऊदी से, पाकिस्तान से, नेपाल के जरिए हवाला लेते हैं ये लोग। इनको फंडिंग भी हो रही है, सारा कुछ है। ये बोलते हैं कि हम इसे इस्लामिक बना देंगे, 2047 तक पूरा इस्लाम इस्लाम दिखेगा, इनका ये कहना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती है जिन्होंने छांगुर बाबा के खिलाफ इतना एक्शन लिया है अभी तक? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। सबसे पहले तो मैं एक सुरक्षा की मांग करूंगी। जो हमारे आदरणीय हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोपाल राय जी, उनकी जान को खतरा है, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल से मुझे धमकी दी गई है। मैं योगी सरकार से उनकी जान माल की सुरक्षा मांगती हूं। और मेरी एक मांग ये है, जिन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया है या यूपी में सहारनपुर के अंदर फरमान, सलमान और इनके अन्य दोस्त लोगों ने, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा मेडिकल तो नहीं करवाया पुलिस वालों ने, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज हुई। मैं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हूं। जब बलात्कारी मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मेरा खून खोलता है। वो लोग मुझे कमेंट करते, मारते हैं, पीटते, कपड़े फाड़ते, पुलिस कोई उसमें साथ नहीं करती है। ये 4 पुलिस वालों ने तहस नहस जिंदगी कर दी है। मैं इंसाफ मांगती हूँ योगी सरकार से। मैं योगी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है, जहादी को, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को माइंड वॉश करके, सम्मोहन करके हमारी जड़ों को खोखला कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के दुख से मैं मतलब खुद व्यथित हूं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, ये मतलब ये सोचकर भी जो है गुस्सा भी आता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम होते तो शायद वहां पर कुछ कर पाते। आप लोगों ने ये बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।